जमीन के बीचों बीच खेतों और जंगलों के बीच एक गांव बसा था। औरों जैसे ही एक गांव जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती थी। गांव वाले सीधी सादी जिंदगी जीते थे। उनका हर दिन कुदरत की धुन में गुजरता था। वो धूप में मेहनत करते, उनकी हंसी खेतों में गूंजती। उनके रातें तेल के लैंप से रोशन होती, तारों से भरे आसमान के नीचे कहानियां होती। लेकिन इस शांत जिंदगी के नीचे एक साया छिपा था, एक अंधेरा जो परछाइयों में फुसफुसाता था। गांव वालों को इसका एहसास था, एक डर जो उनके दिलों से चिपका था। उनकी फसलें सूखने लगी, उनके जानवर बीमार पड़ गए, उनकी चीखें रात में गूंजती रही। डर जैसे जहरीला सांप गांव में फैल गया, उनके सपनों को जहरीला कर दिया। बुजुर्ग चिंता से भरे चेहरों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वो धीमी आवाज में बातें करते, उनकी आवाजें मनहूसियत से भरी थीं। कुछ गड़बड़ थी, कुछ बहुत गड़बड़ थी। गांव का कुआं जो कभी जिंदगी और खुशी का स्रोत था, सूख गया। गांव वाले प्यासे गले से आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश के लिए दुआ मांगते रहे, लेकिन आसमान नीला ही रहा। उनकी मिन्नतों का मजाक उड़ाता रहा। उनकी बेबसी हर दिन बढ़ती गई। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो ये नसीब मिला? उनके गांव पर कौन सी बुरी नजर पड़ गई? फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, हवा के साथ जो पेड़ों से सरसराती थी। अजीब घटनाओं के किस्से, रात में चलती परछाइयों के किस्से। अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। बच्चे डर से आंखें फाड़े अपनी मां की साड़ियों से चिपके रहते थे। बुजुर्ग गंभीर चेहरों के साथ पुराने श्रापों और बदला लेने वाली आत्माओं की बातें करते थे। बूढ़ी औरतें टिमटिमाते तेल के लैंप के चारों ओर दुबकी रहती, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाती थीं। एक दुष्ट शक्ति के किस्से, एक ऐसी शक्ति जो अंधेरे में डूबी हुई थी। एक काली दयान, उसका नाम धीमी आवाज में लिया जाता था। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता था। कहा जाता था कि वो दुर्भाग्य की सूचक थी, निराशा लाने वाली। उसकी हंसी एक खौफनाक कर्कश हंसी रात में गूंजती थी, सुनने वालों के दिलों में दहशत पैदा करती थी। गांव वाले डर से भरे दिलों के साथ सोचने लगे कि उनकी बदकिस्मती कोई इत्तेफाक नहीं थी। क्या ये काली दयान हो सकती है? वो फुसफुसाते, उसकी बुरी नजर उनकी जिंदगी पर पड़ रही है। क्या उनका गांव उसके गुस्से का निशाना बन गया था? जैसे जैसे चांद बढ़ता और घटता गया, गांव पर अपनी भयानक रोशनी डालता गया, उनका डर बढ़ता गया। फुसफुसाहट तेज हो गई, डर का एक समूह बन गया। गांव वाले डर से पीले चेहरों के साथ अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते, अपने घरों में सुकून ढूंढते। लेकिन अपने घरों में भी वो उन अनदेखी आंखों के एहसास से बच नहीं पाते थे जो उन्हें देख रही थी, हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रही थी। गांव जो कभी जिंदगी और खुशी का प्रतीक था, अब एक भयानक डर का कैदी था। एक ऐसा डर जो उनकी समझ के किनारों को कुतर रहा था। मुखिया, गांव का मुखिया एक ऐसा आदमी था जिसका सब सम्मान करते थे। उसका दिल अपने लोगों के लिए दुखता था। उनकी तकलीफ उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ थी। लेकिन उसके अपने घर में एक अलग तरह का दर्द था। उसकी पत्नी, एक खूबसूरत औरत, एक गुप्त दुख झेल रही थी। उनकी शादी के कई साल बीत चुके थे, फिर भी उनका घर खाली था, छोटे बच्चों की आवाजों से खाली। गांव वाले उनके फुसफुसाते शब्द जहरीले तीर की तरह उसे बांझ कहते थे। वो कहते थे कि उसे श्राप लगा है, उसके गर्भ को कभी फल नहीं लगने का श्राप। उनके शब्दों का दर्द गहराई तक चुभता था, उसकी आत्मा पर अनदेखे निशान छोड़ जाता था। वो एक बच्चे के लिए तरसती थी, एक छोटे से हाथ को अपने हाथ में पकड़ने के लिए, सूरज ढलते समय लोरी गाने के लिए। लेकिन लगता था कि किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। उसने सब कुछ कोशिश की, गांव के बुजुर्गों द्वारा बताए गए हर नुस्खे, स्थानीय मंदिर में की गई हर प्रार्थना, लेकिन उसका गर्भ खाली रहा। उसकी कमजोरी की लगातार याद दिलाता रहा। मुखिया उसके दर्द से भरा हुआ उसे दिलासा देता था, लेकिन उसका प्यार भी उस लालसा को मिटा नहीं सकता था जो उसे खा रही थी। एक शाम जब सूरज सूखी जमीन पर लंबी परछाइयां डाल रहा था, एक थका हुआ यात्री गांव के बाहर पहुंचा। एक फकीर, उसकी आंखें सालों की भटकन से मिले ज्ञान से भरी हुई, उसके कपड़े यात्रा की धूल से ढके हुए। वो एक लकड़ी की लाठी और एक भीख का कटोरा लिए हुए था। दुनिया में उसकी यही संपत्ति थी।
उसके आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अनदेखी चीजें देखने, अनजानी चीजें जानने की उसकी क्षमता के बारे में फुसफुसाहट हुई। मुखिया की पत्नी उसके दिल में आशा की एक किरण के साथ उसे ढूंढने निकली। उसके कदम जल्दी जल्दी पड़ रहे थे, उसकी सांसें थम रही थी। उसने उसे एक नीम के पेड़ की छाया में बैठा पाया। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठ मौन प्रार्थना में हिल रहे थे। उसने उसके सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने अपने दिल की इच्छा जाहिर की। फकीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसे एक ऐसी निगाह से देखा जो उसकी आत्मा को भेदती हुई लग रही थी। उसने उसका दर्द देखा, वो कच्ची लालसा जो उससे निकल रही थी। तुम्हारी किस्मत, फकीर ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी, फिर भी अजीब तरह से सुकून देने वाली। पत्थर की लकीर नहीं है, एक रास्ता है, लेकिन वो साए में छिपा है, खतरे से भरा है। मुखिया की पत्नी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पास आई। उसकी आंखें आशा और घबराहट के मिश्रण से चौड़ी थीं। फकीर ने प्राचीन रस्मों के बारे में बताया, आत्माओं को खुश करने वाले बलिदानों के बारे में, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो उसके अंदर सोई हुई थी, जागने का इंतजार कर रही थी। उसने एक काली दयान के बारे में बताया, एक बहुत शक्तिशाली शक्ति के बारे में जो उसकी दिल की इच्छा पूरी कर सकती थी, एक कीमत पर। मुखिया की पत्नी, उसका दिमाग घूम रहा था, ध्यान से सुनती रही। उसका हर विचार फकीर के शब्दों में डूबा हुआ था। क्या यही उसकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकता है? उसके सालों के मौन दुख का समाधान? या यह एक खतरनाक रास्ता था जो उसे वापसी के बिना एक रास्ते पर ले जाएगा? फकीर ने उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ाते हुए उसे एक विकल्प दिया, एक ऐसा विकल्प जो उसकी किस्मत का फैसला करेगा, एक ऐसा विकल्प जिसके गंभीर परिणाम होंगे न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। फकीर के शब्द मुखिया की पत्नी के कानों में गूंजते रहे, एक भयानक धुन जो उसे डराती भी थी और लुभाती भी थी। एक बच्चे का वादा, उसके अपने खून का बच्चा, जोखिमों से ज्यादा महत्वपूर्ण था वो अंधेरा जो फकीर के शब्दों से चिपका हुआ था। बेबसी एक बेरहम लहर की तरह उसे रसातल की ओर खींच रही थी। अमावस्या की रात जब परछाइयां नाचती थीं और हवा में एक अनदेखी ऊर्जा थी, उसने खुद को गांव के किनारे प्राचीन पीपल के पेड़ की ओर खींचा हुआ पाया। पेड़ जिसकी गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर पहुंच रही थी। हमेशा से फुसफुसाहट की जगह रही थी, अंधेरे की आड़ में साझा किए गए प्राचीन रहस्यों की। उसने बताए अनुसार अनुष्ठान किया। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने शब्द कहे, हवा भारी हो गई, प्रत्याशा से भरी हुई। हर शब्द उसकी रीढ़ में सिहरन भेज रहा था। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और दुष्ट, उसकी हरकत को देख रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन कंपन करने लगी, एक धीमी गूंज जो उसकी हड्डियों में गूंज रही थी। डर तेज और ठंडा उसे डुबोने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसने उसे पीछे धकेल दिया। एक बेताब उम्मीद से प्रेरित होकर, एक ऐसी लालसा जो उसके पूरे अस्तित्व को खा रही थी। समझौता हो गया, खून और फुसफुसाते वादों में सील हो गया। मुखिया की पत्नी घर लौटी। उसके कदम हल्के थे, उसकी आंखों में एक नया उद्देश्य जल रहा था। उसने अब गांव वालों के तिरस्कार का बोझ महसूस नहीं किया। उनके फुसफुसाते शब्द फकीर के शब्दों की गूंज से डूब गए जो वादा उसने किया था। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसकी आत्मा की गहराई में एक अंधेरा जड़ पकड़ रहा था। पॉलिश की हुई पीतल की प्लेट में उसका प्रतिबिंब उसे चौंका दिया। उसकी आंखें जो कभी कोमल और दुख से भरी थीं, अब एक बेचैन करने वाली तीव्रता से जल रही थी। उसकी त्वचा चमकने लगी, उससे एक हल्की अलौकिक चमक निकल रही थी। वो उस औरत को मुश्किल से पहचान पाई जो उसे घूर रही थी। एक अजनबी उसके परिचित चेहरे में रह रही थी। परिवर्तन धीरे धीरे कपटी था। उसने अपनी नसों में शक्ति का एक उछाल महसूस किया, अपनी तीव्रता में मदहोश। उसके दैनिक जीवन के सांसारिक कार्य अब उसे तुच्छ लग रहे थे। उसके विचार उस अंधेरे में डूबे हुए थे जो उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था। गांव वाले उसमें बदलाव को भांपते हुए उसकी निगाहों से बचने लगे। उनकी फुसफुसाहट डर भरी फुसफुसाहट में बदल गई। वो उसके नए अलगाव के बारे में बातें करते थे। उसकी आंखों में बेचैन करने वाली चमक, शक्ति की आभा जो उसके पूरे अस्तित्व से निकलती प्रतीत होती थी। मुखिया, उसका दिल एक अनाम डर से भरा हुआ,
अपनी पत्नी को दूर से देखता था। हर गुजरते दिन के साथ उनके बीच एक खाई बढ़ती जा रही थी। गांव, जो कभी ग्रामीण शांति की तस्वीर था, एक अनदेखी बुराई के भार तले टूटने लगा। फसलें मुरझा गईं और मर गईं, उनके पत्ते एक बीमार पीले रंग में बदल गए। जानवर बेचैन हो गए, उनकी चीखें रात में गूंजती रहीं। उनकी कभी कोमल आंखें एक आदिम डर से भर गईं। गांव वाले, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, मंदिर में इकट्ठा हुए। उनकी प्रार्थनाएं मुक्ति के लिए एक बेताब याचना थीं, लेकिन उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ती दिख रही थीं। स्वर्ग उनकी दुर्दशा के प्रति मौन था। डर एक जहरीले सांप की तरह उनके दिलों के चारों ओर लिपटा हुआ था, उनके जीवन से खुशी को निचोड़ रहा था। कुआं, गांव की जीवन रेखा, सूख गया। उसका कभी प्रचुर मात्रा में पानी धूल में बदल गया। गांव वाले, उनके गले सूखे हुए, उनके शरीर प्यास से कमजोर हो गए। आसमान की ओर देखते रहे, बारिश के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन आसमान एक क्रूर मजाक उड़ाता हुआ नीला बना रहा। उनकी प्रार्थनाएं दमनकारी मौन में अनुत्तरित गूंजती रहीं। मुखिया अपने चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसकी नींद बेचैन सपनों से परेशान थी। उसकी पत्नी की छवि, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। उसके जागने के घंटों को सताती थीं। गांव वालों की फुसफुसाहट, उनके आरोप उसके कानों में गूंजते रहे, उसके संकल्प को कमजोर करते रहे। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन संदेह का एक बीज डर से बोया गया और गांव की दुर्दशा से प्रेरित होकर उसके दिल में जड़ पकड़ने लगा। एक रात, अब और उथल पुथल सहन करने में असमर्थ, उसने अपनी पत्नी का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही चांद ने गांव पर लंबी भयानक परछाइयां डाली, उसने परछाइयों से देखा कि वो उनके घर से बाहर निकली। उसका सिलुएट अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसने उसका पीछा किया। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसके पेट में डर की गांठ कसती जा रही थी। वो उसे गांव के बाहरी इलाके में ले गई, उस प्राचीन पीपल के पेड़ तक जो उनके जीवन पर प्रहरी की तरह खड़ा था। उसने देखा, उसकी सांसें थम गई जब वो पेड़ के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके होंठ मौन मंत्रों में हिल रहे थे। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा की चटक थी जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और पुष्ट, उसे परछाइयों से देख रही थी। उसकी पत्नी, उसकी आवाज एक धीमी और खुशनुमा उच्चार बोलने लगी। उसके शब्द एक ऐसी शक्ति से भरे हुए जो उसे हृदय तक ठंडा कर देती थी। उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि करती थी। उसने किए गए बलिदानों के बारे में बात की, एक गहरे समझौते के बारे में, एक बच्चे के लिए उसकी इच्छा के बारे में, एक ऐसी इच्छा जिसने उसे खा लिया था, उसे किसी ऐसी चीज में बदल दिया था जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। मुखिया लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका हाथ उसके मुंह पर एक डरावनी हांफने को दबाने के लिए उड़ गया। सच्चाई, निरा और भयानक, उसे एक शारीरिक प्रहार के बल से टकराई। उसकी पत्नी, जिस औरत से वो प्यार करता था, वही बन गई थी जिसने उनके गांव को पीड़ा दी थी, उनके दुख का स्रोत। निराशा उसे निगलने की धमकी दे रही थी, लेकिन आशा की एक झिलमिलाहट उसके अपने लोगों के लिए प्यार से प्रेरित होकर उसके अंदर जल उठी। वो अपनी पत्नी को बचाएगा, उसने कसम खाई, लेकिन वो अपने गांव को भी बचाएगा। वो समझौते को तोड़ने का रास्ता ढूंढेगा, उस श्राप को हटाएगा जो उन पर पड़ा था। उसे बुजुर्गों द्वारा फुसफुसाई गई कहानियां याद आईं, एक भटकते हुए पवित्र व्यक्ति, एक साधु के किस्से जिसके पास बुराई से लड़ने, अराजकता में फेंकी गई दुनिया में संतुलन बहाल करने की शक्ति थी। मुखिया ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे डर और आशा के मिश्रण से भरे हुए थे और अपनी खोज साझा की। उसने काली दयान के बारे में बताया, अपनी पत्नी के कब्जे के बारे में, साधु की मदद लेने की आवश्यकता के बारे में। बुजुर्ग, उनका शुरुआती झटका गंभीर दृढ़ संकल्प का रास्ता दे रहा था, सहमत हो गए। वो सुबह होते ही निकल पड़े। उनके दिल एक बेताब उम्मीद से भरे हुए थे। उनके कदम उन्हें उनके शापित गांव से दूर दूर के पहाड़ों की ओर ले जा रहे थे, जहां कहा जाता था कि साधु रहता है। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की, कठोर धूप और बेरहम इलाके में उनके संकल्प की परीक्षा ली। उनका विश्वास ही एकमात्र प्रकाश स्तंभ था जो उन्हें अंधेरे में ले जा रहा था।
मुखिया और बुजुर्गों ने साधु को एकांत झरने के किनारे ध्यान करते हुए पाया। उसकी उपस्थिति एक ऐसी शांति बिखेर रही थी जिसने उनके परेशान दिलों को शांत कर दिया। उन्होंने उसके सामने साष्टांग प्रणाम किया। उनके शरीर थके हुए थे, उनकी आत्माएं उनके गांव की दुर्दशा के बोझ से दबी हुई थी। मुखिया ने भावुक आवाज में अपनी कहानी सुनाई। उसने काली दयान के श्राप के बारे में बताया, अपनी पत्नी के आविष्ट होने के बारे में, उस डर के बारे में जिसने उसके गांव को जकड़ रखा था। साधु ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई। उसका अनुभवी चेहरा गहरी समझ का मुखौटा था। जब मुखिया ने अपनी कहानी खत्म की तो साधु ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी निगाह दूरी में चुभ रही थी। अंधेरा गहरा है, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी जो एक प्राचीन शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती थी। लेकिन यह अजेय नहीं है। हम इस बुराई का एक साथ सामना करेंगे और ईश्वर के आशीर्वाद से हम आपके गांव में संतुलन बहाल करेंगे। साधु मदद करने के लिए सहमत हो गया। उसकी आंखें एक दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। वो एक शक्तिशाली अनुष्ठान करेगा, उसने समझाया। एक ऐसा अनुष्ठान जो मुखिया की पत्नी पर काली दयान की पकड़ को कमजोर करेगा, जिससे वो उसका सामना कर सकेगा, उस समझौते को तोड़ सकेगा जिसने उसे अंधेरे से बांध रखा था। मुखिया, उसका दिल आशा की एक नई भावना से भरा हुआ, साधु और उसके शिष्यों के साथ गांव लौट आया। उनके आगमन पर डर और प्रत्याशा का मिश्रण था। जैसे ही साधु ने उसका चेहरा पवित्र अग्नि की टिमटिमाती रोशनी से प्रकाशित अनुष्ठान शुरू किया, हवा प्रत्याशा से छटकने लगी। उसकी आवाज एक धीमा लयबद्ध मंत्र हवा में भर गया। प्राचीन संस्कृत शब्द शक्ति का एक ताना बाना बुन रहे थे। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनकी मदद करने के लिए ईश्वर का आह्वान कर रहे थे। गांव वाले उनके चेहरे डर और आशा के मिश्रण से भरे हुए सांस रोककर देखते रहे। उनकी सामूहिक चेतना साधु पर केंद्रित थी। उनकी आशाएं और डर आपस में जुड़े हुए थे। साधु ने गहरी एकाग्रता में अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए। उसकी उंगलियां प्राचीन मुद्राओं का पता लगा रही थीं, शक्ति के संकेत जो उसके माध्यम से बहने वाली दिव्य ऊर्जा को प्रसारित करते थे। हवा तेज हो गई, गांव वालों के चारों ओर घूमती हुई उनके कपड़ों को उनके चारों ओर लपेट रही थी, मानो स्वयं तत्व ही साधु के आह्वान का जवाब दे रहे हों। साधु कुएं की ओर मुड़ा। उसका खुला हुआ मुंह इकट्ठा होते अंधेरे में एक अंधेरा और अशुभ उपस्थिति था। उसने अपने शिष्य विराट की ओर इशारा किया, एक युवक जिसकी आंखें अटूट विश्वास और साहस से चमक रही थीं। रास्ता खतरनाक है मेरे बेटे, साधु ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, फिर भी चिंता से भरी हुई थी। लेकिन तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारी आत्मा मजबूत है। अब जाओ और ईश्वरीय प्रकाश तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करे। विराट ने दृढ़ भाव के साथ स्वीकृति में अपना सिर झुका लिया। उसने एक गहरी सांस ली, आगे के कार्य के लिए खुद को तैयार किया। वो उन खतरों को जानता था जो कुएं की गहराई में उसका इंतजार कर रहे थे। वहां छिपी बुराई, लेकिन अपने गुरु में उसका विश्वास और बुराई पर अच्छाई की शक्ति में उसका अटूट विश्वास उसके साहस को बढ़ावा देता था। वो कुएं की ओर बढ़ा। उसका हाथ पवित्र खंजर के मूठ को पकड़े हुए था जो साधु ने उसे सौंपा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, एक मौन प्रार्थना की, फिर एक गहरी सांस के साथ वो अंधेरे में कूद गया। कुएं में विराट का उतरना खुद अंधेरे के दिल की यात्रा की तरह था। हवा भारी हो गई, एक घुटन भरे मवाद से भरी हुई जो उसे कफन की तरह चिपकी हुई थी। अंधेरा पूर्ण था, अभेद्य, हर तरफ से उस पर दबाव डाल रहा था, उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा था। अजीब कर्कश आवाजें उसके चारों ओर गूंजती थीं। अनदेखी प्राणियों की फुसफुसाहट, उनकी आवाजें द्वेष और निराशा से भरी हुईं। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समायोजित हुईं, उसने महसूस किया कि वो अब कुएं की सीमा में नहीं था। वो एक विशाल गुफा में खड़ा था। उसकी छत ऊपर परछाइयों में खोई हुई थी। हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी और दीवारों से एक बीमार हरी रोशनी निकल रही थी, जिससे ग्रोटेस्क परछाइयां बन रही थीं, जो उसके चारों ओर नाच रही थीं और फड़क रही थीं। उसने गुफा के माध्यम से सावधानी से अपना रास्ता बनाया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन असमान थी, हड्डियों और अन्य कम पहचाने जाने वाले अवशेषों से अटी पड़ी थी। वो अपनी हरकत को देखती हुई आंखें महसूस कर सकता था।
और वो जानता था कि वो इस भूमिगत दायरे में अकेला नहीं था। वो एक चौड़ी खाई में आया, एक खुला हुआ रसातल जो अंतहीन रूप से अंधेरे में फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। हड्डियों और सड़ती हुई लकड़ी से बना एक कमजोर पुल खाई को पार करता था। इसका रूप बेहद अनिश्चित था। विराट जानता था कि उसके पास पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि गांव की दुर्दशा का स्रोत दूसरी तरफ है। जैसे ही उसने पुल पर एक अस्थायी कदम रखा, वो उसके भार के नीचे अनिश्चित रूप से हिल गया। उसे रसातल में गिराने की धमकी दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, चक्कर आने की एक लहर से लड़ते हुए और कमजोर रेलिंग से चिपक गया। उसके पूर्ण प्रयास से सफेद हो गए। जैसे ही उसने धीरे धीरे पुल के पार अपना रास्ता लिया, उस पर दृश्य डरावनी और निराशा की झलकियां आने लगा। उसने गांव वालों को देखा। उनके चेहरे दर्द और डर से विकृत थे। उनके शरीर बीमारी से तबाह हो गए थे। उसने अपने गांव को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा। हवा जलते हुए बांस की बदबू से भरी हुई थी। विराट सुरंग से एक बड़े कक्ष में निकला। उसकी हवा सड़न की गंध और एक मीठी मिठास से भरी हुई थी, जिससे उसका पेट मथ गया। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर के अंगीठी में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां पड़ रही थीं, और आग के सामने उसकी पीठ उसकी ओर थी। मुखिया की पत्नी खड़ी थी, लेकिन वो बदल गई थी। उसकी सुंदरता उसके पूर्व स्वरूप के एक ग्रोटेस्क मजाक में बदल गई थी। उसकी त्वचा राख जैसी धूसर थी। उसकी आंखें एक राक्षसी रोशनी से चमक रही थीं, और उसके लंबे काले बाल उलझे हुए थे। वो धीमी कर्कश आवाज में मंत्रोच्चार कर रही थी। उसके शब्द प्राचीन और शक्तिशाली थे, एक ऐसे ठंडे अंधेरे से भरे हुए थे जिससे विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने देखा, उसने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उठाए और उसके पीछे एक छायादार आकृति जमा होने लगी। उसका रूप बदलता और अस्पष्ट था, फिर भी अपार शक्ति और द्वेष की आभा बिखेर रहा था। विराट जानता था कि उसे जल्दी से कार्य करना होगा, इससे पहले कि अनुष्ठान पूरा हो जाए, इससे पहले कि छायादार इकाई पूरी तरह से मूर्त रूप ले ले और दुनिया पर अपनी पूरी शक्ति अनलीस्ट कर दे। उसने पवित्र खंजर निकाला। उसका ब्लेड एक हल्की अलौकिक रोशनी से गूंज रहा था और मुखिया की पत्नी की ओर दौड़ा, उसका नाम चिल्लाते हुए, उस काले जादू को तोड़ने की उम्मीद में जिसने उसे बंदी बना रखा था। मुखिया की पत्नी घूम गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और एक भेदी चीख निकाली जो कक्ष में गूंज उठी। विराट के दांत बजा रही थी। उसके पीछे की छायादार आकृति जम गई। उसका रूप स्पष्ट होता गया। एक मानव की एक ग्रोटेस्क पैरोडी का खुलासा करते हुए उसकी त्वचा एक कंकाल के फ्रेम पर तनी हुई थी। उसकी आंखें गर्म कोयले की तरह जल रही थी। तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? मुखिया की पत्नी ने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो विराट की समझ के किनारों पर पंजे मारती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम एक तुच्छ कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो और मैं तुम्हें कुचल दूंगी। विराट अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। उसने पवित्र खंजर उठाया। उसका ब्लेड एक नरम सफेद रोशनी से धड़क रहा था, बढ़ते अंधेरे में आशा का प्रतीक। मैं अच्छाई के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आया हूं, विराट ने कहा। उस डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। उसने खंजर मुखिया की पत्नी की ओर इशारा किया। जिस शक्ति को तुमने अपनाया है उसकी एक भयानक कीमत है, एक ऐसी कीमत जो तुमने दूसरों को चुकाने के लिए मजबूर किया है। लेकिन तुम्हारे आतंक का शासन अब खत्म होता है। मुखिया की पत्नी के पीछे की छायादार आकृति ने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। उसके पंजे वाले हाथ विराट के लिए पहुंच रहे थे। उसकी आंखें एक ऐसी नफरत से जल रही थीं जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने लगती थी। विराट का दिमाग दौड़ गया। वो जानता था कि वो अकेले इस प्राणी को ब्रूट फोर्स से नहीं हरा सकता। उसे अपनी बुद्धि, अपने विश्वास और पवित्र खंजर की शक्ति का उपयोग इसे वापस उस अंधेरे में भेजने के लिए करना था जहां से यह आया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिमाग को केंद्रित करते हुए, साधु की शिक्षाओं को याद करते हुए। उसने अपने चारों ओर प्रकाश के एक चक्र की कल्पना की, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक बाधा। उसने एक प्रार्थना की, एक प्राचीन मंत्र जो पवित्र पुरुषों की पीढ़ियों की शक्ति से ओतप्रोत था, जिन्होंने अपना जीवन बुराई से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया था। जैसे ही उसने अंतिम शब्दांश कहा,
उसने अपने माध्यम से ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। उसे एक ऐसी ताकत से भर दी जो वो पहले कभी नहीं जानता था। उसने अपनी आंखें खोली और छायादार आकृति पीछे हट गई, जैसे कि उससे निकलने वाले प्रकाश से जल गई हो। अब उसका मौका था। गांव पर सन्नाटा छा गया, भारी और गहरा। गांव वाले अपने घरों से निकले। उनके चेहरे आशंका और आशा के मिश्रण से भरे हुए थे। हवा, जो कभी डर और निराशा से भरी थी, अब बारिश की एक